हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, उसमें जो केवल करंट अफेयर्स वाले सेक्शन हैं उनको हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 15 सेट हैं और एक सेट में 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल हम लोग 375 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये सेट चलाया जा रहा है। ऑलरेडी हम लोगों ने इस सेट को, अब इस बुक को हम लोग समाप्त कर लेंगे 2-3 दिनों में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार द्वारा विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा में फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य 700 मिलियन बच्चों को शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण में योगदान करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए के लेखक कौन है? तो देखिए, ये जो पुस्तक है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, इसको लिखा है रमेश पोखरियाल ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में रमेश पोखरियाल ने अपनी इस पुस्तक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिफ्ट किया है, इसलिए ये फेमस है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनीता आनंद को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अवार्ड जीता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो अवार्ड है सिटी विथ मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको दिया है किसने? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कोची ने यह अवार्ड जीता है। अच्छा, बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड जो है ये सूरत शहर ने जीता है। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवार्ड सूरत शहर ने जीता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है कहाँ पर? केरल में, ठीक है। इस संग्रहालय में श्रम आंदोलन से संबंधित दस्तावेजों एवं चित्रों का प्रदर्शन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया है? तो देखिए, इससे पहले जो है 2021 की बात ये की जा रही है। इससे पहले जो था अमेरिका इससे बाहर हो गया था, और अब जो है 2021 में रूस भी ओपन स्काई संधि से अलग हो गया है। ध्यान रखेंगे, यह संधि जो है, इस संधि पर जो ओपन स्काई संधि है 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में इस पर जो है 34 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत इसका हिस्सा नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूस। ठीक है फ्रेंड्स, और यह संधि पहली बार पूर्ण रूप से 2002 में जो है लागू की गई थी। हाल ही में किस राज्य के चिन्नौर चावल को, ठीक है, चिन्नौर चावल को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? दरअसल थोड़ा सा यहाँ सुधार कीजिएगा, एशिया प्रशांत, ठीक है, एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान है वो है 10वां स्थान। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4th युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? इसका आयोजन 2022 में ही किया जाना था, लेकिन अब जो है 2026 में किया जाएगा, सेनेगल के डकार में, ठीक है, सेनेगल के डकार में किया जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये राजधानी है सेनेगल का। उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ध्यान रखेंगे, प्रवीण कुमार ने टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता है, और ये संबंधित हैं ऊंची कूद से। ये नोएडा के रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ किया। ऑप्शन नंबर ए, चीन और रसिया के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन जो है बनाने की सहमति पर हस्ताक्षर हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या है? अच्छा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया कब जाता है बताइए? तो ये प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष का जो इसका थीम था, इसका थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये जो है
सभी क्वेश्चंस को करंट अफेयर्स का मैंने इसलिए एक जगह कलेक्ट किया है ताकि आप क्विक रिवीजन कर सकें, ठीक है। देखिए समसपुर पक्षी अभयारण्य को जो हाल ही में चर्चा में रहा है कहाँ स्थित है, देखिए समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है इसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। और फ्रेंड्स वर्तमान में भारत में टोटल 46 रामसर साइट हैं, ध्यान रखेंगे। और यह जो है उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है, बताइए। तो देखिए IFFI 2021 का आयोजन जो है गोवा में किया गया है। और ये फिल्म कौन सा है, तो ये फिल्म है कुंजगल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। दुआरे राशन योजना की शुरुआत जो है ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है। ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस गांव को UNWTO यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स ये चुना गया है तेलंगाना के पोंचमपल्ली गांव को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के पहले पॉड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया। तो देखिए इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने किया है, ठीक है। कहाँ पर, तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चर्च गेट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। तो इसकी मेज़बानी जो है किसने किया है, फ्रांस ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव जो है ये नियुक्त किया गया है एग्नेस कैलमर्ट को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो लंदन में है, ध्यान रखेंगे कहाँ पर है, लंदन में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ, उनका नाम क्या था। देखिए भारत के ये पहले पर्यावरण मंत्री थे, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। तो इनका नाम है दिग्विजय सिंह झाला। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी के समय में 1982 से लेकर के 1984 तक भारत के पहले पर्यावरण मंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसके द्वारा वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया है केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक है, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है आपको, सभी इसमें से हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ एग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। नोबेल पुरस्कार एक बार आप लोग पढ़ के जाइएगा। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया। तो फ्रेंड्स इसका अनावरण जो है ये जर्मनी में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट है, जब भी पहला शब्द पहली शब्द लग जाए प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, फ्रेंड्स इसी तरह से जो है मैंने जो घटना चक्र है बिहार दरोगा का, जिसमें 2008 से अब तक के प्रश्न पूछे गए हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज हमने जो है एक तरह संग्रहित कर दिया है। हिस्ट्री को एक वीडियो में कवर किया है, पॉलिटी को एक वीडियो में, ज्योग्राफी को एक वीडियो में, साइंस को एक वीडियो में, इकोनॉमिक्स को एक वीडियो में और मिसलेनियस को हमने विविध को एक वीडियो में कवर किया हुआ है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में जो है भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की स्थापना 1974 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। हाल ही में किसने मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स ये जीता है रश्मि माधुरी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रश्मि माधुरी ने। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ खोला गया। तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है ये तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। तमिलनाडु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है यह मनाया जाता है 2 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 नवंबर के दिन। इस वर्ष का इसका विषय क्या था, तो आयुर्वेद फॉर पोषण, ठीक है, आयुर्वेद फॉर पोषण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो उत्तम बीज पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिसका उद्देश्य किसानों को पारदर्शिता से उत्तम क्वालिटी का बीज उपलब्ध कराना है।
तो ये हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्न में से किसे बसव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए बसव श्री पुरस्कार से मरणोपरांत पुनीत राजकुमार को जो है सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार के द्वारा पुनीत राजकुमार को 2021 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किस राज्य ने देश का पहला बांस से निर्मित क्रिकेट बैट तैयार किया है। तो ये हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। उसके बाद देखिएगा कि पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स इसको लिखा किसने है, भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है किसने, तो भास्कर चट्टोपाध्याय ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला जो है रूफटॉप, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, बताइए फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया है। तो देखिए इसका उद्घाटन जो है फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया है, तो ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने पेंशन धारकों के लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा उपलब्ध शुरुआत की है। तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, एसबीआई ने किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है अरमाने गिरिधर, इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष बना लिया गया है अलका उपाध्याय को, ठीक है, अलका उपाध्याय को बना लिया गया है। ये नाम ध्यान रखेंगे, वर्तमान में अब अलका उपाध्याय हैं, क्लियर। चलिए ध्यान रखेंगे अभी अलका उपाध्याय हैं, तो इस हिसाब से अभी जो है अलका उपाध्याय राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान असम का, जो असम में है, उसका नाम बदल करके क्या किया गया है। तो इसका रख दिया गया है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है। कहीं आपको खोबर मिलेगा, कहीं आपको कोहबर मिलेगा, ठीक है, तो दोनों तरीके से याद रखेंगे। ये है आपका झारखंड का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोव एड, इसको इस तरह से लिखा जाता है कोव और एड, ठीक है। कोव एड पोर्टल को निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को प्रस्तावित योगदान में पंजीकरण हेतु किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा जो है कोव एड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी हेतु भारत ने 2021 में किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने किया है किसके साथ, मॉरिशस के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास साझा भाग्य 2021 में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो देखिए ये साझा भाग्य 2021 जो सैन्य अभ्यास था, इसका आयोजन चाइना में किया गया और इसमें चाइना, पाकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया ने हिस्सा लिया है। इसमें नेपाल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। समावेशी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, ठीक है, इसको जारी किसने किया है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया गया है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें भारत का स्थान जो है 49 है और प्रथम स्थान पर जो है कौन सा देश है, प्रथम स्थान पर जो है फ्रेंड्स इसमें स्वीडन है। भारत 49 स्थान पर है, ध्यान रखेंगे, भारत की रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा कि फीफा अंडर-17 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए अंडर-17 पुरुष विश्व कप का आयोजन जो है 2023 में किया जाएगा पेरू में, ठीक है फ्रेंड्स। और अंडर-20 पुरुष विश्व कप का आयोजन जो है ये किया जाएगा इंडोनेशिया में। और फीफा अंडर-17 जो वुमेंस वर्ल्ड कप है महिलाओं का, इसका आयोजन किया जाएगा भारत में, तो सबको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रो सेवा पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो सुधांशु मित्तल हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 29 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व हृदय दिवस का विषय क्या था। तो फ्रेंड्स इसका विषय जो था ये था यूज़ हार्ट टू कनेक्ट, और ये 29 सितंबर को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे, यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बजट 2021-22 में पहली डिजिटल जनगणना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है।
तो ये राशि है 3,768 करोड़, 3,768 करोड़, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने इसमें 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 जो है कांस्य पदक जीता है। तो टोटल 4 2 6 1 7 पदक भारत ने जीता है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और पदक तालिका में भारत जो था 48th पोजीशन पर था, इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये आपका 7 हो जाएगा कि यहाँ देखिए गुइलेर्मो कैनो, यहाँ इस तरह से लिखा रहता है गुइलेर्मो कैनो, ठीक है, गुइलेर्मो कैनो प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है मारिया रेसा को। मारिया रेसा कहाँ के हैं, तो ये फिलीपींस के हैं, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, मारिया रेसा को। और दमित्री मुराटोव को, दमित्री मुराटोव जो कि रसिया के हैं, इनको इस वर्ष जो है नोबेल के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इन दोनों को संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। तो ये रणवीर सिंह को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। वर्तमान में भारत के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। तो फ्रेंड्स ये कौन है, ये हैं गिरिराज सिंह। अच्छा, अभी आरसीपी सिंह जो हैं ये इस्पात मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव, अभी आपको मैंने बताया, भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। पशुपति कुमार पारस जो हैं यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मांस उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो भारत जो है 5वें स्थान पर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत 5वें स्थान पर है। चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एनटीपीसी ने कब तक 60 गीगावाट नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 2032 तक, 2032 तक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बजट 2021-22 में शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है। देखिए ये शहरी स्वच्छ भारत मिशन जो 2.0 है, इसका जो समय रखा गया वो समय कब से कब तक है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसका जो समय रखा गया है वो कब से कब तक रखा गया है। तो देखिए अब ये दूसरा सेट शुरू हो रहा है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये लक्ष्य है 2021 से लेकर के 2026 तक, ठीक है, 2021 से 2026 तक। और इसमें जो है टोटल राशि कितने आवंटित की गई है, तो यह है 1,41,678 करोड़, ठीक है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का सदस्य बना है। तो ये बन गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी आपको 2014 में, हेडक्वार्टर चीन के संघाई शहर में है, ठीक है। यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश सभी इसके नए सदस्य बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गूगल क्लाउड इंडिया ने कहां पर अपना दूसरा क्लाउड क्षेत्र शुरू करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स ये कहां पर किया है, ये किया है दिल्ली एनसीआर में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ये दूसरा है। पहला पूछा जाए तो मुंबई में 2017 में खोला गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा कितना अनुमानित है। तो ये कितना है, 5.1% है। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो पहला लिथियम रिफाइनरी जो है यह स्थापित किया जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो है ये मनाया गया 3 जुलाई के दिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका थीम था रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ठीक है, रीबिल्ड बेटर टुगेदर, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि हाल ही में किसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बनाया गया है पवन कुमार गोयनका को। किनको बनाया गया है फ्रेंड्स, पवन कुमार गोयनका को बनाया गया है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर को विकसित किया गया है। तो ये चंडीगढ़ के लिए किया गया है। यह कैलेंडर एलर्जी उत्पन्न करने वाले संभावित कारकों की पहचान करने और संवेदनशील लोगों को जोखिम से बचाने में मदद करेगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को किस मंत्रालय के तहत लाने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स ये लिया है वित्त विभाग के तहत, ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत अब 6 विभाग हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा वित्त विभाग।
उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का, तो ये बनाया गया है वीवीएस लक्ष्मण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया है, देखिए हाल ही की घटना है, तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनु भंडारी का हाल ही में निधन हो गया है, वे क्या थे, तो मनु भंडारी जो थे एक लेखक थे, मनु भंडारी जो थे एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री पर्यावरण में प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो फ्रेंड्स भारत ने किया है जर्मनी के साथ समझौता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया। FOIP संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और जापान के मध्य हिंद महासागर में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है, तो ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत 67वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड है। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2023 में आयोजित विश्व सैन्य खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा। देखिए अभी 2021 में रसिया में किया जाएगा और 2023 में किया जाएगा कहाँ पर, कोलंबिया के बोगोटा में, कोलंबिया के बोगोटा में किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो कोलंबिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे बाल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये दोनों भाई हैं, ये भाई हैं नव अग्रवाल और विहान अग्रवाल, ठीक है, इन्हीं को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में कैसरे हिंद को मंजूरी दी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है, तो ये बैंक है HDFC। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्न में से कौन सा देश COP28 की मेजबानी 2023 में करेगा। अच्छा COP28 पूछा गया है, 27 पूछा जाएगा तो 27 होगा कहाँ पे बताइए, इजिप्ट में होगा, और 28 जो होगा ये UAE में होगा। भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स भारत का पहला घास संरक्षिका का उद्घाटन जो है ये उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है, ठीक है, रानीखेत उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है सऊदी अरब ने, ठीक है, सऊदी अरब ने किया है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। पुस्तक द बैटल ऑफ रेजंगला के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है कुलदीप यादव ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 1962 में जो भारत चीन युद्ध हुए थे उसी पर आधारित यह पुस्तक है। अश्विन पोर्टल को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आशा करकर्ताओं को समय समय पर प्रोत्साहित राशि भुगतान करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों और उनके राज्यपालों का कौन सा जो है मिलान सही नहीं है, तो देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के रमेश बैस नहीं है, त्रिपुरा के कौन है, तो त्रिपुरा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उसके बाद देखिए यहाँ से नया सेटअप स्टार्ट होगा। दुनिया का पहला मर्चेंट शेयर होल्डिंग प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भारत पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, तो रानी कमलापति स्टेशन रखा गया है, रानी कमलापति स्टेशन, हबीबगंज मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। एक्स शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स ये जो अभ्यास है एक्स शक्ति 2021 यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है और ये भारत और फ्रांस के मध्य जो है इसका आयोजन किया गया है। तो भारत और फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो फ्रेंड्स ये खोला गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि नई शिक्षा नीति 2020 को कितने वर्षों बाद लाया गया है, तो इससे पहले 1986 में लाया गया था, तो अब 2020 में लाया गया 34 वर्ष के बाद। और देखिए फ्रेंड्स नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक, ध्यान रखेंगे 2030 तक सकल नामांकन अनुपात यानी कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER को जो है 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे 2030 तक।
आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये कृषि क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए जेबी महापात्रा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा शैलेंद्र सिंह। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? तो शीर्ष पर चाइना रहा था, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा था, तीसरा स्थान पर अमेरिका रहा था। ठीक है, भारत का स्थान इसमें 23वां रहा था। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, भारत ने टोटल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने टोटल जो है टोक्यो पैरालंपिक में कितने पदक जीते थे? तो 19 पदक जीते थे। 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि साल्ट कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? अब देखिए साल्ट में ही नाम छुपा हुआ है। साल्ट सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, सपोर्टिंग आंध्राज, AND आंध्राज, ठीक है ऐसे लिखा हुआ है, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो यह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस तिथि को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो ये जो किया गया है नीरज चोपड़ा के सम्मान में किया गया है, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त के दिन भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गई है। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये बैंक है HDFC। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पहला बुद्धिस्ट पार्क सांची में बनाया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। भू विज्ञान क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने समझौता किया है किसके साथ? अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 43 है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2024 में फ्रांस की पेरिस में होगा। 2028 में जो है ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। और 2032 में जो है ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध पुस्तक लेडी डॉक्टर्स के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है कविता राव ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2021 में मनाया गया विश्व विरासत दिवस का थीम क्या था? विश्व विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, 18 अप्रैल के दिन। ठीक है, और इस वर्ष इसका थीम जो था वो था कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2023 तक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO ने किस देश को 2021 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये देश कौन सा है? गाम्बिया है, गाम्बिया हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा देश बना है ट्रैकोमा मुक्त होने वाला। इससे पहले जो था पहला देश वो कौन था? तो पहला देश घाना था। ठीक है, घाना था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को द्वारा दुनिया के सबसे रचनात्मक शहरों की नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये है श्रीनगर को किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा SDG अधिवक्ता के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी को। हाल के दिनों में चर्चा में रहा वाइपर रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये नासा से है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये फिर से बन गए हैं जस्टिन ट्रूडो। ये लगातार तीसरे बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, जस्टिन ट्रूडो बने हैं। उसके बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि IPL में एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी एक टीम के लिए कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। चलिए अब नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन कवर करते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स को लिखा है हंटर बाइडेन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि क्लैप स्वच्छता अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो क्लैप नाम में ही छुपा हुआ है क्लीन आंध्र प्रदेश, तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। एटीपी कप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में किया गया है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जीता किसने है, तो इसके विजेता रूस के डेनियल मेदवेदेव थे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रवासी जो हैं ये भारत के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में रहते हैं, तो अमेरिका में रहते हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रवासी। हाल के दिनों में चर्चा में रहा अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है, धसान नदी पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, ध्यान रखेंगे। उसका देख लीजिए कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब की गई। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के आज़ादी के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 12 मार्च 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुरुआत की गई। तो 12 मार्च 2021 हो जाएगा और ये 12 मार्च 2021 से शुरू होकर यह महोत्सव 75 सप्ताह तक चलेगा। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये कौन सा राज्य है, यह है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और गुजरात सरकार के द्वारा 2021 में जो है याद रखेंगे नई पर्यटन नीति की घोषणा किया गया है, तो दोनों को याद रखेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त के दिन मनाया जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए भारत सरकार द्वारा किस बैंक को EASC रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो देखिए ये बैंक है, पहले स्थान पर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे स्थान पर बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरे स्थान पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रहा है, ठीक है। चलिए 2021 में प्रसिद्ध हेरात पर्व का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये कश्मीरी पंडित इसको मनाते हैं। यह पर्व भगवान शंकर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर राइट आंसर इसका हो जाएगा। 14 नवंबर 2021 को किए गए घोषणा के अनुसार राज्यसभा का नया महासचिव किससे बनाया गया है। तो इससे पहले रामाचार्यालु थे, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले रामाचार्यालु थे। लेकिन अब जो बनाया गया है ये किसको बनाया गया है, तो प्रमोद चंद्र मोदी को, PC मोदी को, प्रमोद चंद्र मोदी को बनाया गया है। ये जो रामाचार्यालु हैं इनको फ्रेंड्स अब राज्यसभा का सचिवालय में सलाहकार नियुक्त कर लिया गया है, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। चलिए PC मोदी राइट आंसर हो जाएगा। NCB का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है। NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। और इसके महानिदेशक बने हैं कौन, तो सत्यनारायण प्रधान। तो SN प्रधान हो जाएगा, ठीक है। सत्यनारायण प्रधान इनका पूरा नाम है। सतत शहरी विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो भारत ने किया है जापान के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स इनको जो सम्मानित किया गया था 2020 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अनिरुद्ध जगन्नाथ कहाँ के थे, तो ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। उसका देखिएगा कि वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया फ्रेंड्स, ये केरल में किया गया, ठीक है। ये 2020 में ही होना था लेकिन कोरोना के चलते इसका आयोजन अब केरल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक स्पर्धा हेतु जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो पहले भारतीय हैं दीपक काबरा। दीपक काबरा, देखिए ऑप्शन में दीपक काबरा का नाम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइडर कप 2021 का विजेता कौन है। राइडर कप किससे संबंधित है, तो राइडर कप जो है ये गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप, उसके बाद और भी है वॉकर कप। वॉकर कप भी पूछा जाता है। वॉकर कप, राइडर कप, ये गोल्फ से संबंधित है और अमेरिका ने यूरोप को हरा करके यह खिताब जीता है, तो ये अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में सेहत OPD पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है।
तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसके माध्यम से सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को जो है टेली मेडिसिन सेवा प्रदान किया जाएगा। तो ये रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो ये देश चाइना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 2021 में ला पिरोज संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में किया गया है। इसमें क्वाड देश जो है, जिसमें क्वाड देश में कौन कौन सा देश है? भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। और क्वाड देश के साथ फ्रांस इसमें सम्मिलित था। ठीक है, तो क्वाड देश और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। आरबीआई द्वारा बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता हेतु ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है नीरज चोपड़ा को। 22 नंबर देखिएगा कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है फ्रेंड्स? तो इसको जारी करता है जर्मन वॉच। ठीक है, जर्मन वॉच के द्वारा यह जारी किया जाता है। पहले स्थान पर इसमें मोजाम्बिक था, दूसरा स्थान भारत का जो स्थान है वो 7वां है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2022 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर कि किस राज्य सरकार ने गोरखधनता शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये हरियाणा सरकार ने लगाया है। उसके बाद देखिएगा इस सेट का ये आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद नया सेट का करंट अफेयर हम कवर करेंगे। ठीक है, देखिए भारतीय मूल की किस महिला को नासा ने कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है? तो यह है भव्या लाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण भारत ने किस देश के साथ मिलकर के किया है? तो देखिए MRSAM जो मिसाइल है यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट को 70 किलोमीटर दूर ही ढेर कर देगा। ठीक है, 70 किलोमीटर दूर ही। और देखिए ये जो मिसाइल का परीक्षण किया गया है ये भारत ने इजराइल के साथ मिलकर के किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को साइलेंट किलर कहा जाता है? तो साइलेंट किलर जो है ये करंज को कहा जाता है, INS करंज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड और फ्रांस की कंपनी डायरेक्शन डेस कंस्ट्रक्शन नेवल्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि केंद्र सरकार द्वारा एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो फ्रेंड्स ये रखा गया है 2030 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, इसको भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल को NIOS को किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर इसका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया है? तो पहली बार जो है इसमें 5 देशों ने भाग लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे पहली बार 5 देशों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए किया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो पुस्तक है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर इसके लिए दिया गया है। हिंदी का पूछेगा तो अनामिका को दिया गया है। कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। ठीक है, मैथिली पूछे तो कमलकांत झा को दिया गया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, गास रूसल अच्छी के लिए। उसके बाद देखिए इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये नफ्ताली बेनेट बने हैं और इसाक हर्जोग इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखना है आपको। देखिए US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये नई दिल्ली है। वहीं अगर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर पूछा जाए तो ये लाहौर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? तो देखिए इसको जारी कौन करता है? SDSN करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। और देखिए भारत का स्थान इसमें 120वां है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहले स्थान पर इसमें जो है फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मई के दिन और इस वर्ष इसका थीम था
इंफॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थीम पर मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। घर घर औषधि योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसकी शुरुआत जुलाई 2021 में किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य राज्य के सभी परिवारों को औषधि, जड़ी बूटी ये सब प्रदान करना है। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? तो ये किया गया 34,300 करोड़। नेक्स्ट देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे अधिक गोवा का है और सबसे कम जो है ये बिहार का है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो पहला राज्य बन गया ये गोवा। ठीक है, हाल ही में गोवा को रेबीज मुक्त भी घोषित किया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार सरकार ने मेडिकल एंड इंजीनियरिंग जो कॉलेज हैं उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये देने की घोषणा की है 33%। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज जो है इसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो ये चिनाब नदी पर किया जाता है, ये किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो ये चिनाब हो जाएगा। गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो ये फिलीपींस पहला देश बन गया है। फिलीपींस पहला देश बन गया है। उसके बाद देखिएगा कि बीसीसीआई ने T20 भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया है? तो ये रोहित शर्मा को किया गया है। ठीक है, और उप कप्तान जो है ये KL राहुल को किया गया है। रोहित शर्मा कैप्टन और KL राहुल उप कैप्टन। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सीप्योर नामक ऑक्सीजन बार की शुरुआत किस एयरपोर्ट पर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है ऑक्सीप्योर की शुरुआत दिल्ली एयरपोर्ट पर। उसके बाद देखिएगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है ये भारत में किया जाएगा। ठीक है, जबकि विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ये थाईलैंड में किया जाएगा। ठीक है, थाईलैंड में किया जाएगा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, चलिए उसके बाद तो ये भारत हो जाएगा। भारत तथा रूस के मध्य इंद्रसेन अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इंद्रसेन अभ्यास भारत और रूस के बीच में होता है और इसका आयोजन जो है वोल्गोग्राद में किया गया। ठीक है, वोल्गोग्राद में। तो ऊपर में से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, रूस के वोल्गोग्राद में। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ रूस के वोल्गोग्राद में। उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये पटना में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। रायसीना सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायसीना का जो है ये सम्मेलन कहाँ इसका किया गया आयोजन? तो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और फ्रेंड्स इसमें डेनमार्क एवं रवांडा के जो प्रधानमंत्री थे, डेनमार्क और रवांडा ये जो थे फ्रेंड्स ये यहाँ के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, डेनमार्क और रवांडा के प्रधानमंत्री। तो ऊपर में से कोई नहीं क्योंकि दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद देख लीजिएगा 25 नंबर की पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है दिव्या दत्ता ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दिव्या दत्ता ने लिखा है। ध्यान रखेंगे कि हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से जो है कौशिक बसु को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस जो है प्रतिवर्ष 28 सितंबर के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। ठीक है, रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर इस बार का थीम था और ये मनाया जाता है 28 सितंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये नालंदा में किया गया है। ध्यान रखेंगे, नालंदा में। और यह आयोजन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा किया गया। ये नालंदा हो जाएगा राइट आंसर। भारत के किस शहर में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं? सर्वाधिक रामसर साइट्स जो हैं ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसको देखिएगा कि भारत सरकार ने स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये रखा है 2024 तक। ठीक है, 2024 तक जो है हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2024 हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 में किए गए घोषणा के अनुसार कपास का सीमा शुल्क को 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये कर दिया गया है कितना? 15% कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा,
15%, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर बात करें सीमा शुल्क जो है 10 से बढ़ा करके वो कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है सीमा शुल्क कपास पर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाल ही में केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश केन्या की, तो ये मार्था कुम बनी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हेलिना क्या है? तो ये टैंक रोधी मिसाइल है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदल करके क्या रख दिया है? फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए काकोरी कांड जो था ये 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने इसको अंजाम दिया था। और फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब काकोरी कांड का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिएगा कि सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने किया है। उसके बाद देखिएगा कि जुलाई 2021 में गठित नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कानून एवं न्याय मंत्री कौन बने हैं? तो कानून एवं न्याय मंत्री बने हैं किरण रिजिजू, ठीक है। भूपेंद्र यादव को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, ये केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं और जी किशन रेड्डी जो बने हैं ये केंद्रीय पर्यटन मंत्री बने हैं। भारत का पहला शतरंज अकादमी कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है। उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिट कोविड ऐप को किस राज्य सरकार ने जारी किया है? हिट कोविड ऐप को जो है बिहार की सरकार ने इसको जारी किया है, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। भारत ने AK-103 राइफल खरीदने हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये क्या है? रसिया के साथ, रसिया के साथ किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ARI 516 किसकी एक संकर किस्म है? तो देखिए फ्रेंड्स ये है अंगूर की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ARI इसी नाम में छिपा हुआ है, किसको है विकसित किसने किया है? तो अगरकर अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जो है विकसित किया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोविड के कारण टोक्यो ओलंपिक से हटने वाला पहला देश कौन था? तो ये उत्तर कोरिया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 20वां जो होगा ये जापान के नागोया में होगा, ठीक है, नागोया में। और 2026 में 2022 में जो हो जाएगा आयोजन एशियाई खेल का, ये चीन के होंगजू शहर में किया जाएगा, ठीक है। 19वां एशियाई खेल का आयोजन चीन में किया जाएगा, चीन के होंगजू शहर में। प्रथम ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का विजेता कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड ने भारत को हरा करके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। देखिए, भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गया है संकल्प गुप्ता, ठीक है, संकल्प गुप्ता राइट आंसर इसका हो जाएगा। नवंबर 2021 को दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है चाइना ने, ठीक है, चाइना ने SDG-SAT-1 इसका नाम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, चाइना ने किया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड पुस्तक को लिखा किसने? इसके लेखक कौन है? तो इसको लिखा है शंकर आचार्य ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 23 नंबर है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान, तो देखिए ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में भारत का स्थान जो है 115 देशों में 87वां है। पहले स्थान पूछा जाए तो स्वीडन का है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरा स्थान पर डेनमार्क है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो भारत चौथे स्थान पर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बना है? तो फ्रेंड्स ये देश है अंडोरा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडोरा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? देखिए ये जो इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह जारी किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल 156 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो कितना है? तो 140वां है। प्रथम स्थान पर इसमें आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है
और सबसे आखिरी में 156वें नंबर पर अफगानिस्तान है। तो राइट आंसर इसका आइसलैंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल के दिनों में भारत सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है? तो ये 100% राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। और बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की मंजूरी दी गई है बीमा क्षेत्र में। उसके बाद देखिए वर्ष 2021 में किस बैंक के द्वारा मर्चेंट स्टॉक जो है लॉन्च किया गया है? मर्चेंट स्टैक ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का फोकस देश कौन सा रहा? इसका आयोजन गोवा में किया गया था। बांग्लादेश इसका फोकस कंट्री रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए बैटन ऑफ ऑनर 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किरण बेदी को किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है किरण बेदी को। किरण बेदी जो है ध्यान रखेंगे भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विंबलडन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला प्रश्न है कि 13वां क्रिकेट विश्व कप जो होगा 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा भारत में, ठीक है, भारत में। और 14वां विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2027 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा 2027 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पहला क्वाड सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? तो यह अमेरिका ने किया है। क्वाड में मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। तो यह अमेरिका ने किया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के रामसर स्थलों में शामिल व्यास संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये पंजाब में है, ठीक है। कहाँ है? पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी है। राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित हैं। तो ये पंजाब हो जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा करुणा अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये राज्य है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल प्रदेश का जो स्पीति वैली है वहीं पर किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है स्पीति वैली के काजा में। काजा जगह का नाम है वहीं पे, ठीक है। तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि किसके द्वारा हाल ही में लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नासा के द्वारा जो है लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए बिटकॉइन को मंजूरी देने वाला यानी कि कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश, तो ये अल सल्वाडोर बन गया है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा विश्व निमोनिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे 12 नवंबर के दिन। उसके बाद देखिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सीलवर्धन सिंह को। सीलवर्धन सिंह को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? सलमान खुर्शीद ने लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात किस देश के साथ होता है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा चाइना के साथ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाइना के साथ। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर GDP का कुल कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पहले जो होता था 4.43% खर्च होता था, लेकिन अब लक्ष्य रखा गया है 6% का, ठीक है। देश के मेटोर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सोनू सूद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसका बाद देखिएगा कि सी हॉक हेलीकॉप्टर, ऐसे लिखा जाता है अंग्रेजी में इसको, सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीद हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने जो है किसके साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वुमेन विल ऐप, ये ऐप का नाम है वुमेन विल, ये ऐप है, ठीक है। वुमेन विल ऐप जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो वुमेन विल ऐप जो शुरू किया है गूगल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार्क असम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसका देखिएगा कि किस राज्य के तामलेंग संतरा को GI टैग प्रदान किया गया है? हाथी मिर्च और तामलेंग संतरा ये कहाँ का है?
ये फ्रेंड्स कहाँ का है, मणिपुर का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि डेजर्ट 921 सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य का संयुक्त अभ्यास है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच का है, और इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। ध्यान रखेंगे, भारत और फ्रांस के बीच का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2021 का थीम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है, और इस वर्ष का थीम था देयर सर्वाइवल इन आवर लैंड। देयर सर्वाइवल इन आवर लैंड मनाया कब जाता है, तो ये मनाया जाता है आपको 29 जुलाई के दिन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट सेट का आप क्वेश्चन कवर करते हैं। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की शुरुआत की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उसका देखिएगा 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो ये लक्षद्वीप बना है। पहला राज्य सिक्किम है, 2016 में यह जो है 100% ऑर्गेनिक घोषित किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है, तो ये रामप्पा मंदिर है। ठीक है, जो कि तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर, और 40वां स्थल जो है धौलावीरा है। धौलावीरा 40वां है और रामप्पा जो है 39वां है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बजट 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, तो हमने इस प्रश्न को पहले भी कवर कर लिया है, 34,300 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनी है काजा क्लास। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने स्वेज नहर की समस्या से निपटने हेतु कितनी सूत्री योजना बनाई है, तो देखिए स्वेज नहर में जो जाम की समस्या हुई थी, उस समस्या से निजात हेतु भारत सरकार ने 4 सूत्री योजना तैयार किया है, तो 4 सूत्री हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 2025 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या था। विश्व पृथ्वी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, और फ्रेंड्स इस वर्ष इसका थीम था रीस्टोर आवर अर्थ। उसके बाद देखिएगा कि 14वां इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का विजेता कौन बना है, तो इसका विजेता बना है चेन्नई सुपर किंग्स। कलकत्ता नाइट राइडर्स को इसने हराया था, कलकत्ता नाइट राइडर्स को। ठीक है, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2024 में 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया, तो कहाँ किया जाएगा, तो 2024 में फ्रांस की पेरिस में होगा। 2028 में जो होगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। 2032 जो होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से एक सुपर अर्थ की खोज की है, तो ये न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने किया है, और उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि यहाँ जीवन संभव हो सकता है, तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल ने किस राज्य में गैस इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है, तो ये महाराष्ट्र के चंद्रपुर में किया है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है, तो हाल ही में सितंबर माह को जो है, सितंबर माह 1 से 7 सितंबर तक पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, चलिए उसको देखिएगा कि हाल के दिनों में किस देश में मंकी बी वायरस का मामला सामने आया है, तो फ्रेंड्स ये आया है चाइना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है, इस पुस्तक को लिखा है किसने, तो जयतीर्थ राव ने। जयतीर्थ राव ने लिखा है, किसने, जयतीर्थ राव ने। ठीक है, तो इस तरह से भी जयतीर्थ लिखा मिलेगा। किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल शुरू किया गया है, तो ये किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, जरा उनका नाम कमेंट करके आप बताइएगा। देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो देखिए लगातार जो है 5वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब जीता है इंदौर ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिमस्टेक सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर इसका बांग्लादेश का ढाका में है,
और इसमें टोटल कंट्री कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। 7 कंट्री इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका अध्यक्षता श्रीलंका ने किया है। विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण जो है किस देश के द्वारा किया गया, तो ये चाइना के द्वारा किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, चाइना के द्वारा। उसका देखिए, वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है निम्न में से, तो कलराज मिश्र हैं। कलराज मिश्र राइट आंसर हो जाएगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। ठीक है, 23 जनवरी के दिन पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा 22 नंबर की एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने वाले हेतु प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स ये किया जा रहा है कहाँ पर, तो इंदौर में। देखिए इंदौर ऑप्शन में ही, उपरोक्त में से कोई नहीं, इंदौर में होगा, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए K2 शिखर पर चढ़ने वाले दुनिया के पहले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं, दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही, तो ये बने हैं सहरोज काशिफ, ये पाकिस्तान के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नवेली थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तमिलनाडु में किया गया। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रेंड्स हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ स्थित है, तो फ्रेंड्स ये यरूशलेम में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यरूशलेम। हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो देखिए फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने 71वें ग्रैंड मास्टर पढ़ा था, संकल्प गुप्ता बने थे 71वें ग्रैंड मास्टर। 72वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मित्रभा गुहा। 71वें हमने पढ़ लिया है संकल्प गुप्ता। 70वें ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो मास्टर राजा ऋत्विक, और 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो राइट आंसर इसका मित्रभा गुहा हो जाएगा। 12 नवंबर 2021 को राज्यपालों एवं उपराज्यपालों के 51वां सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया, तो यह अध्यक्षता किया था राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से रक्षक नाम की पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है, तो फ्रेंड्स ये किया है उड़ीसा की सरकार ने, उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि अमेजोन के द्वारा भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है, तो फ्रेंड्स ये सूरत में किया गया है। ठीक है, सूरत में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है, तो ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, पैरा बैडमिंटन से। ठीक है, और देखिए टोटल जो है इस वर्ष 12 खिलाड़ी को जो है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे 12 खिलाड़ियों को। इस पर स्पेशल वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, देख लीजिएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए चीफ किसे नियुक्त किया गया है, तो फ्रेंड्स ये बने हैं कौन, आर हरि कुमार। ठीक है, नौसेना के नए चीफ बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। वायुसेना के विवेक राम चौधरी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सितंबर 2021 में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने का फैसला लिया है, तो ये कार है फोर्ड। ठीक है, अमेरिकन कंपनी है यह फोर्ड, ध्यान रखेंगे, अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी फोर्ड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बजट 2021-22 में कितने उम्र से ज़्यादा आयु वाले पेंशनधारी को टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई है, तो ये हो जाएगा 75 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCO संघाई सहयोग संगठन सैन्य अभ्यास 2021 का आयोजन किस देश में किया गया, तो फ्रेंड्स ये रसिया में किया गया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए रसिया के जो ओरेनबर्ग क्षेत्र है, ओरेनबर्ग में इसका आयोजन किया गया है। और ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इस वर्ष जो है 9वां सदस्य देश बना है ईरान, SCO का। ठीक है, ईरान बना है 9वां सदस्य देश, ध्यान रखेंगे। विश्व पुस्तक मेला 2021 का विषय क्या था, तो देखिए इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका जो विषय था वो था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। उसके बाद देखिएगा कि पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा है चेतन भगत ने। उसके बाद देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये फ्रेंड्स किया जाएगा भारत में। ठीक है, और 2023 में सुधीरमन कप जो है, सुधीरमन कप, इसका आयोजन चीन में किया जाएगा, सुधीरमन कप का। ठीक है, चलिए बैडमिंटन से ही संबंधित है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है,
तो फ्रेंड्स ये कौन बनी है, वर्तिका शुक्ला बनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। उसके बाद देखिए किस राष्ट्रीय उद्यान का जो है नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क करने की घोषणा की गई है। तो ये जिम कॉर्बेट का नाम बदल करके करने की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। बिहारी पुरस्कार 2020 से किससे सम्मानित किया गया है। तो बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को सम्मानित किया गया है उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो भारत ने जो है इसमें टोटल 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक, यानी कि भारत ने टोटल 19 पदक जीते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि परावैंगनिक किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी है। तो ये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बन गया है, ठीक है। लखनऊ मेट्रो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राज्य 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में मना रहा है। तो ये राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में सीबीआई के किस पूर्व महानिदेशक का जो है, पूर्व निदेशक जो थे, इनका निधन हो गया है। तो ये रंजीत सिन्हा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था, ये 2017 में जो है इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च करके रिकॉर्ड स्थापित किया था। लेकिन अब स्पेस एक्स ने टोटल 143 सैटेलाइट लॉन्च करके नया रिकॉर्ड बना दिया है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारत की भीम यूपीआई को अपनाने वाला पड़ोसी देश कौन बना है। तो ये पड़ोसी देश भूटान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूटान। उसके बाद देखिएगा कि प्रतिवर्ष लाही हरौबा जो त्यौहार है, ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है लाही हरौबा। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है। तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर की बनी है आयशा अजीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर देख लीजिएगा। 25 नंबर है फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है। तो डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। किस बॉलीवुड स्टार को WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल किया गया है। तो ये बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण है। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कोलोगनी शहर में है, ठीक है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का स्थान जो है इसमें दूसरा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरा स्थान पर अमेरिका है। इसको जारी कौन करता है। तो इसको जारी करता है कुशमैन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एंड कुशमैन एंड वेकफील्ड, ठीक है। वेकफील्ड के द्वारा जो है यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर के इसरो ने निसार उपग्रह को 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा की है। अब देखिए इस नाम में ही छुपा हुआ है। निसार का फुल फॉर्म क्या होता है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर यहाँ मैं लिखता हूँ APERTURE, ठीक है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट। तो अब नासा हो जाएगा, अब समझ में आ गया होगा, नासा और इसरो का है ये। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने कोरोना से अपने पति को खोने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है। तो ये किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNGA के किस सत्र में भारत को मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज कहा है। UNGA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो फ्रेंड्स अभी कौन सा सत्र हुआ है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये था 76वां सत्र। इसकी अध्यक्षता मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 8 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष इसका थीम था लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत का पहला बैड बैंक किसे कहा गया है। तो ये कहा गया है NARCL, ठीक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। NACRL, एल बना लीजिएगा, नेशनल
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, नेशनल एसेट ASSET, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं सरदार इकबाल लालपुरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं वो मुख्तार अब्बास नकवी हैं वर्तमान में। देखिए, 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 पर विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया था? तो जो ओलंपिक टीम थी भारत की, इन्हीं को किया गया था। और फ्रेंड्स देखिए, इसका थीम क्या था 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 का? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य में हाल ही में विश्व के सबसे प्राचीनतम पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो फ्रेंड्स हाल ही में जो है शोधकर्ताओं ने भीमबेटका में तकरीबन 550 मिलियन वर्ष पुराने प्रारंभिक ज्ञात जानवर डिकिन्सोनिया, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डिकिन्सोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की है। डिकिन्सोनिया के 3 जीवाश्मों की खोज की है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो 2021 में जो है नीति आयोग के द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देना है। नीति आयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये बन गई हैं, कौन बनी है? तो मिताली राज बनी है। मिताली राज का नाम देखिए ऑप्शन में नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन वृद्धि हुआ था कर्नाटक में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उसके बाद केरला में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो है ये कहाँ है? सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक वन प्रतिशत पूछा जाए तो मिजोरम हो जाएगा। इसका राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में बूटा सिंह का निधन हो गया। वे किस राज्य के राज्यपाल पद पर रह चुके थे? तो देखिए, बूटा सिंह जो थे ये बिहार के राज्यपाल पद पर रहे थे 2004 से लेकर के 2006 तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बिहार हो जाएगा। और ये गृह मंत्री भी रह चुके थे भारत के। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है, कौन है? तो ये बने हैं BCCI के सचिव जो हैं जय शाह, वहीं बने हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष। देखिए, मई 2021 में आए यस तूफान का जो है नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो यस का जो नामकरण ओमान के द्वारा किया गया है। और तौकाते या ताउते, इसका नामकरण जो है ये म्यांमार के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य के हाथी मिर्च को हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो हाथी मिर्च और तामलिंग जो संतरा था ये कहाँ का था? मणिपुर, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले कवर किया हुआ इसको। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के अनुसार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? तो ये सिक्किम है। और फ्रेंड्स, बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें किसको दिया गया? तो मनोज बाजपेयी को और धनुष को संयुक्त रूप से। और बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड कंगना रनौत को दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो मनोज सरकार जो है फ्रेंड्स ये उत्तराखंड के हैं। इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे। और इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य गौरव सम्मान 2021 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये रमेश पोखरियाल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। भारत का सबसे प्रदूषित शहर निम्न में से कौन सा है? तो ये गाजियाबाद है, ठीक है, गाजियाबाद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वां खंजर सेनाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? 8वां खंजर सेनाभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स देखिए, खंजर जो है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच का यह सैन्य अभ्यास है, ध्यान रखेंगे। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस 22 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और इसका थीम था, क्या थीम था? युवा उत्साह नए भारत का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जो है यह रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है। UNCTAD, इसका फुल फॉर्म क्या होता है अंकटाड का? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। भारत का स्थान इसमें 5वां है, ध्यान रखेंगे। पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरा स्थान पर हांगकांग है, चौथे स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 5वां है। उसके बाद देखिएगा इस क्वेश्चन को 25 नंबर के, इन एन आइडियल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इन एन आइडियल वर्ल्ड, इसको लिखा है किसने? कुणाल बासु ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नॉट जस्ट ए क्रिकेट ए रिपोर्टर्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, इस पुस्तक को लिखा है प्रदीप मैग्नीज ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा
कि हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता तारक सिन्हा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? तो तारक सिन्हा जो थे एक प्रसिद्ध क्रिकेट कोच थे, तो ऑप्शन नंबर क्रिकेट हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 हेतु कुल कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो टोटल 12 खिलाड़ियों को, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लासगो में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने हेतु किस 5 सूत्रीय योजना पर बल दिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पंचामृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचामृत। नेक्स्ट देखिएगा कि कोंकण युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो कोंकण जो है भारत और ब्रिटेन के बीच का यह नौसैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन इंग्लिश चैनल में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये हो जाएगा भारत और यूके के बीच का, तो ये हो जाएगा आपका भारत और ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए एक है कोंकण शक्ति 2021, कोंकण शक्ति 2021। देखिए इसका आयोजन जो किया गया ये भारत का और यूके का पहला त्रिसेवा सैन्य अभ्यास है। तीनों सेनाओं का त्रिसेना सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, भारत और यूके का कोंकण शक्ति 2021, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार द्वारा बंदरगाहों में कार्बन उत्सर्जन को 30% तक कम करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2030 तक रखा गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और 2070 तक ध्यान रखेंगे शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्पिन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स सूक्ष्म लघु एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसी के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार संपूर्ण भारत की गरीबी दर क्या है? तो 21.9% है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन जो है बेलग्रेड में किया गया और भारत ने इसमें टोटल 5 मेडल जीते हैं, 1 रजत पदक और 4 जो है कांस्य पदक। तो टोटल 1 रजत और 4 कांस्य, टोटल 5 पदक भारत ने इसमें जीते हैं। बेलग्रेड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है? तो ये वैक्स को किया गया। किसको? वैक्स को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए वैक्स दिया गया है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाने का फैसला लिया गया है 14 अगस्त के दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि WHO ने मई 2021 में भारत में खोजे गए कोरोना वायरस के नए संस्करण का नाम क्या दिया है? तो इसका नाम दिया गया है डेल्टा। ठीक है, अभी हाल ही में दुनिया में एक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसकी खोज की गई है जो कि बहुत ही खतरनाक है। चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है डेविड जूलियस को और अर्डेन पटापाउटियन को। तो ये बी और सी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गुजरात के कच्छ में जो है इसका जो है स्थापना किया जाएगा। उसके बाद देखिए छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रेंड्स भारत ने किस देश के साथ किया है? भूटान के साथ किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किससे चुना गया है? तो ये चुना गया है नोरा अल मातरूसी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसका देखिएगा कि अक्टूबर 2021 में बिहार विधान सभा के लिए कितने सीटों पर उपचुनाव कराए गए? तो ये 2 सीटों पर कराए गए थे और इसमें दोनों पर जो है जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU ने जो है इसमें जीत हासिल की थी। ADB ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फ्रेंड्स ये लगा है 10% तक। ठीक है, पहले 11% था, अब ये 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रगति मोबाइल ऐप को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये किया गया है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यानी कि LIC के द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बजट 2021-22 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो ये 5.1% है। इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी इसको कवर किया था। उसके बाद देखिए NTPC द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया जाएगा लेह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख के लेह में किया जाएगा। उसके बाद देखिए बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है?
तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है बाघों की संख्या, बिहार में 31 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर कि भारत के किस राज्य में बच्चों के लिए पहला समाचार पत्र शुरू किया गया है, तो ये असम में किया गया है। इसका नाम है द यंग माइंड्स, ठीक है, द यंग माइंड्स इसका नाम है। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं कौन, श्री एल गणेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और मिजोरम के डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू बने हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए अब नए मुख्य कोच बने हैं राहुल द्रविड़। इससे पहले रवि शास्त्री थे। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का स्थान क्या है, तो भारत 2021 में 139वां स्थान पर है। पहले स्थान पर फिनलैंड है। 2020 में भारत का स्थान जो था वो कितना था, 144 था, ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग नियम को लागू करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है, तो ये बन गया है गुजरात हाई कोर्ट। उसके बाद देखिए फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है, जो कि सर्बिया के हैं। इसरो के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला निजी कंपनी कौन बना है, तो ये स्काई रूट एरोस्पेस बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किस वर्ष तक ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये रखा गया है ब्रॉड रेल मार्गों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2023 तक। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बना है पंकज त्रिपाठी। उसके बाद देखिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है, तो ये राज्य है केरला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का थीम क्या है। पर्यावरण दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 5 जून के दिन मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम था इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत और जापान के मध्य जिमेक्स सैन्य अभ्यास, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, फुल फॉर्म है जापान इंडिया। देखिए नाम में ही छिपा हुआ है जापान इंडिया। पूछा जाता है कि जिमेक्स किन दो देशों के बीच का अभ्यास है, तो जापान इंडिया, इस तरह से याद रखेंगे। इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो अरब सागर में किया गया, यह इसका 5वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन देखिए कि जानवरों के लिए कोरोना टीका बनाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये रसिया है। अच्छा इस टीका का नाम क्या है, तो कार्निवैक है, ठीक है, कार्निवैक कोव, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा, 14वां चाइना में किया जाएगा, ठीक है। अभी 13वां भारत में संपन्न हुआ है। उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में तेंदुओं की आबादी कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है, तो फ्रेंड्स ये 60% की, ठीक है, 60% की। सबसे ज़्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में है। शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2024 तक। उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है। पैरालंपिक में इन्होंने जैवलिन थ्रो में, भाला फेंक में जैवलिन थ्रो में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक जीता था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, तो आई कांट ब्रीथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर एल्बम ऑफ द ईयर पूछा जाए तो फॉकलर हो जाएगा। फॉकलर को एल्बम ऑफ द ईयर घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये गुरबीर पाल सिंह को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्त फॉर लाइफ ऐप को किसके द्वारा जो है जारी किया गया है, तो ये सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। मनोवैज्ञानिक सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से सीबीएसई के द्वारा दोस्त फॉर लाइफ ऐप की शुरुआत की गई है। उसके बाद देखिएगा पुस्तक हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी के लेखक कौन है, तो सुधा मूर्ति ने इसको लिखा है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बुक है ये। उसके बाद देखिएगा कि बजट 2021-22 में मनरेगा हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये 73,000 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में बीएनआई इंडेक्स की चर्चा की गई है। इस इंडेक्स में कुल कितने आयाम हैं, तो इसमें टोटल जो है 5 आयाम हैं, ठीक है। चलिए याद रखेंगे बीएनआई बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, बेयर यहाँ मैं लिखता हूँ बीएसआई का फुल फॉर्म बेयर नेसेसिटीज, ठीक है, नेसेसिटीज इंडेक्स NECESSITIES, तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिएगा कि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो फ्रेंड्स ये रखा गया कब तक, 2025 पहले था लेकिन अब 2023 कर दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस जिले में श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया? तो ये रुद्रप्रयाग में किया है। 24 नंबर देख लीजिएगा कि वर्ष 2021 में बुकर पुरस्कार हेतु किसे चयन किया गया? बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा डैमन गलगट, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज, तो ये दिया गया है किसको? अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो दिया गया वो दिया गया डेविड ड्यूप को, ठीक है। और बुकर प्राइज सिर्फ पूछे तो डेविड गलगट को इनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए, ठीक है, द प्रॉमिस के लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की संसद ने दीपावली को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने हेतु विधेयक पारित किया है? तो ये देश है अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि मैरिलेबॉन क्रिकेट क्लब ने किन भारतीय क्रिकेटर को आजीवन सदस्यता दिया है? तो मैरिलेबॉन जो है ये सदस्यता दिया है हरभजन सिंह को और ज्वागल श्रीनाथ को। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात को प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और सबसे अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है, 20वां स्थान। किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? ये बड़े राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात जो है पहले स्थान पर है और बिहार को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? तो ये इंदौर को किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो ये असम हो जाएगा, ठीक है, कार्बी आदिवासी समूह का संबंध असम से है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो ये लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, देखिए शेयर कीजिएगा तो इसका फ़ायदा और लोगों को मिलेगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा। किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युक्त सड़क बनाने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स यह है उमलिंगला दर्रा, ठीक है, उमलिंगला दर्रा लद्दाख में है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो जाएगा उमलिंगला दर्रा। उसका देखिएगा विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है किसको? अमित शाह को, ठीक है, अमित शाह को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी बने हैं। उसके बाद देखिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइरस पूनावाला। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? तो ये नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में किया गया, नागी नकटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जमुई में। उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश के लिए किया है? तो देखिए जवाद तूफान का नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया, ठीक है, सऊदी अरब ने, और इस तूफान से प्रभावित क्षेत्र जो था वो बंगाल की खाड़ी रहा, तो ये सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? तो भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो पहले सीईओ जो है रवि कपूर बने हैं। देखिए रवि कपूर का नाम नहीं, यहाँ रवि सिन्हा दिया गया, रवि कपूर जबकि बने हैं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 1994 में इन्हें सर्वोच्च जो फिल्म का अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड, इससे सम्मानित किया गया था 1994 में। उसके बाद देखिएगा EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया है? तो इसको छोड़ा गया है GSLV F10 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो ये जीता मीराबाई चानू ने। रजत पदक जीता था इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, भारोत्तोलन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है फिलीपींस के मारिया रेसा और रसिया के दमित्री मुराटोव को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों को। उसके बाद देखिएगा 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया?
तो ये नोमैडलैंड है। विश्व वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 135वां है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड है। उसके बाद देखिए विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस वर्ष इसका जो थीम रहा था वो रहा था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि टाइम पत्रिका में विश्व के 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो ये 3 भारतीय हैं, नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी और अदर पूनावाला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों और उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये आपका गोवा का जो हो जाएगा ये मंगू भाई छगन भाई पटेल नहीं है। मंगू भाई छगन भाई पटेल जो हैं ये मध्य प्रदेश के हैं। गोवा के जो राज्यपाल हैं ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही दिया गया। ठीक है, उसके बाद देख लीजिएगा कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, आत्मनिर्भर कृषि योजना। क्लियर? चलिए, तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 24 नंबर कि किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्री कौन है? कमेंट करके जरा आप उनका नाम बताइए, जल शक्ति मंत्री। उसके बाद देखिएगा कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है निरुपमा राव ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर देख लीजिएगा कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार के सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? बताइए, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ये सम्मानित किए गए हैं कौन? अब्दुल रज्जाक गुरनाह। और ये अब्दुल रज्जाक गुरनाह जो हैं ये तंजानिया के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कहाँ के हैं? तंजानिया के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ये राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये दिया गया है तापसी पन्नू को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का इरफान खान को दिया गया है। ठीक है, तापसी पन्नू को दिया गया है। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है शिल्पग्राम का असम में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? तो मुंबई का स्थान जो है इसमें क्या है? 106 है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। जबकि प्रथम स्थान पर लंदन रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा VR चौधरी। ठीक है, एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। अमेजनिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये जो अमेजनिया है ये ब्राज़ील का है और अमेजन वर्षा वन पर जो कटाई की निगरानी करने के लिए इसको लॉन्च किया है इसरो ने। ठीक है फ्रेंड्स, PSLV C-51 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसका देखिएगा कि वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया है? तो देखिए इसमें से जो है ईडन तट और कोवलन तट दोनों को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। टोटल अब तक 10 जो है समुद्र तट जो है जिनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। उसके बाद देखिएगा कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये काजीरंगा बना है। ठीक है, काजीरंगा असम में है। जिम कॉर्बेट असम में है। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। देहिंग पटकाई भी असम में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था तजाकिस्तान में और इसमें 9वां सदस्य देश जो बना है ईरान बना है। उसके बाद देखिए मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो मित्र शक्ति जो है यह भारत और किस देश के बीच का है? तो मित्र शक्ति जो है फ्रेंड्स यह भारत और श्रीलंका के बीच का है और अम्पारा में, श्रीलंका के अम्पारा में इसका आयोजन किया गया। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत की है? तो ये राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उसके बाद देख लीजिएगा कि सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है किसने? सुब्रमण्यम स्वामी ने।
उसके बाद देखिएगा कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है 4.5% करने का। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है। तो सर्वाधिक एफडीआई जो है ये किस देश से आया है। तो फ्रेंड्स ये सिंगापुर से आया है, ध्यान रखेंगे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता था। तो मीराबाई चानू ने जीता था। और टोक्यो पैरालंपिक में भाविना पटेल ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने भी रजत पदक ही जीता था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और ये टेबल टेनिस से संबंधित है, भाविना पटेल। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। ये वैशाली के हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है। तो ये देश फिलीपींस है। उसके बाद देखिएगा कि किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया। तो यह इफको IFFCO, ठीक है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 23 नंबर की हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो ये बनी है कौन। ये बनी है काजा क्लास, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश। तो ये अमेरिका है, ठीक है। अमेरिका जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। टोटल हम लोगों ने 375 क्वेश्चन कवर किए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।